प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग धीरे धीरे बढ़ती हुई ठंड के साथ अपनी तैयारी में संलग्न होंगे। मंथर गति से किया गया प्रयास सनई सनई बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। बूंद बूंद से दाने दाने से राशि का निर्माण हो जाता है। लेकिन शर्त है कि घड़ा में बारीक सुराख भी न हो और राशि में चूहे न लगे हों। अगर उसमें कोई लीकेज नहीं है, निश्चित राशि का निर्माण होगा। एक किसान तेरी कुटी राजभवन अनुहार। अर्थ में किसान के ऊपर लिखी गई एक कविता है किसी कवि की। ऐ किसान तेरी कुटी राजभुवन अनुहार। कवि क्या चित्रण कर रहा है? किसान की उपमा राजभवन के बराबर कर रहा है, भरता है, भरण पोषण करने वाला है। तो आप जिस समय अपनी स्टडी में हैं, सफलता का भरण पोषण कर रहे हैं, ये मत सोचें कि जज साहब हो जाएंगे, आपको आवास मिल जाएगा। आपकी वस्तु स्थिति अचानक नहीं बदलेगी, उसमें भी टाइम लगेगा। आप आरओ ऑफिसर हो जाएंगे, एआरओ बन जाएंगे, तो एक ही 2 दिन में ऐसा नहीं हो जाएगा, टाइम लेगा। कल की वीडियो में मैंने कहा कि धन उपागम लक्ष्य है, होना ही चाहिए, उसमें बुराई नहीं। लेकिन जो उसके पार्श्विक जुड़ा हुआ आपका अति आवश्यक कर्तव्य है कि आप सफलता प्राप्त करें तो सेवा दें। सरकारी जिस पद के लिए आप गए हैं, मान लीजिए आप अभियोजन निदेशालय में गए हैं, अभियोजन के लिए गए हैं तो अभियोजन का काम करें। न्यायिक सेवा में गए हैं तो आप न्याय निर्णयन करें बढ़िया से। हायर जुडिशरी में है तो भी वही काम है। और साथ ही जो आपको उस पद के समानांतर जो वेतन भोगी या वेतन की जो सुविधाएं हैं, उसका तो लाभ आप प्राप्त करने के हकदार हैं, अधिकारी हैं। उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। आम पब्लिक से आपका विशिष्ट दर्जा हो, ये होना ही चाहिए, होना ही चाहिए अति आवश्यक रूप से। तो उसको प्राप्त करने का, यानी उस पद रूपी भविष्य को प्राप्त करने का, गरिमा, ऐश्वर्य, पद को प्राप्त करने का जो पोषण चाहिए, समृद्धता इतनी बढ़े कि महल बने, उस पोषण से अपने आप को पोषित करने का टाइम चल रहा है, ताकतवर बनाने का। स्ट्रांग इन स्टडी फील्ड ऑफ जुडिशरी आर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर आर हायर जुडिशरी आरआरओ। तो आज लास्ट डेट थी, 25 नवंबर को हम 2 बजे बात कर रहे हैं आपसे सुबह के। 24 नवंबर लास्ट डेट निकल गई आरओ के फॉर्म भरने की। कल पेपर में हो सकता है कितना फॉर्म पड़ा, आज पेपर में हो सकता है 25 को मैं बात ही कर रहा हूँ। मैं पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि 5 लाख 6 लाख जो पड़ता है उससे कुछ ज़्यादा फॉर्म पड़ेगा, क्योंकि सीट 300 समथिंग 328 ऐसे कुछ आरओ की मात्रा है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है
लेकिन अपॉर्चुनिटी आती है, चाहती है, 610 आई चली गई। हम तो उसके साक्षी हैं 610 के भी, हम साक्षी हैं 339 के भी, हम साक्षी हैं बिहार में जो बड़ी बड़ी सीट आई और चली गई, हम साक्षी हैं हायर जुडिशरी के जो वैकेंसी आई और गई। वैकेंसी सक्सेस अनिवार्य रूप से नहीं दिलाती, आपका समय दिलाता है। ये अदृश्य सत्ता है, जैसे हमको ये पता नहीं है कि सुबह कहाँ कहाँ जाना है, किससे बात करनी है। जो सुबह के दिनचर्या में सम्मिलित होता जाता है वो घटित होता है। आप रियलाइज़ करेंगे कि जो भी लाइफ में घट रहा है सुबह से शाम तक, आपके पढ़ने लिखने समेत बिल्कुल प्लान्ड नहीं है। घर से बाहर निकल रहे हैं, किससे कौन मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ आप चले जाएंगे, अपने निजी कामों के लिए ही तय नहीं है। ये फिक्स नहीं हो सकता, ये प्लान्ड नहीं हो सकता। और ध्यान रखना, जहाँ भी प्लान्ड नहीं हो सकता और हो रहा है, पूरी कंट्रोलिंग बॉडी है। इसलिए अगर आपका वक्त नहीं है तो लाख सर पटक डालिए, सक्सेस नहीं आएगी। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी भी एक अच्छा पक्ष है, लोगों का बिजनेस व्यापार इससे भी चलता है। ध्यान रखना कि एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है और वो ज्ञान का विषय है, तर्क का विषय है, गणित का विषय है, पाखंड का नहीं। जो यूट्यूब पे चैनल बदलिए तो हर चैनल पर एक से एक धुरंधर एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं बात कर रहा हूँ काल पर, टाइम पर, जिस टाइम में आप पढ़ रहे हैं। ये सत्य है कि जिस फेज में सारे लड़के बैठेंगे उसी समय हर बच्चों का जो ग्रह नक्षत्र, जो सारी फोकस है, अलग अलग दायरा हो और ये दिखाई पड़ता नहीं। जैसे ये नहीं पता कि कल की सुबह हम किससे किससे मिलेंगे, क्या क्या करेंगे, ऐसे हमें ये नहीं पता कि जिस समय हम एग्ज़ाम दे रहे हैं हमारे अपने ग्रह नक्षत्र और खगोलिकीय ग्रह नक्षत्र का क्या कॉम्बिनेशन है। हम उसके पचड़े में पढ़ना भी नहीं चाहते, लेकिन ध्यान रखना, अंतिम रिजल्ट बिल्कुल सटीक आता है परमात्मा के गणित के हिसाब से। वो उसके गणित में अगर आपका रिजल्ट है तो आ जाएगा। आपकी गणित में रिजल्ट हो, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। संजोग भिड़ जाए तो कहेंगे कि हमने कहा था, हो गया। नहीं, असल में कहा इन्हों नहीं था, आपका संजोग से भिड़ गया। इनको पता है कि आपका अगला, पिछला, दायां बायां आने वाले समय में, हाँ, जो काम कोई नहीं कर सकता वो आप स्वयं से कर सकते हैं। आप ऐसी कथानक जानते हैं कि भाग्य पलट जाता है जब मानव जोर लगाता है। बिल्कुल सत्य है। ये तभी भी होता है, ये भी कालचक्र है। यानी ऐसा व्यक्ति का जो अचानक सारे भीड़ से अतिरिक्त ऊर्जा लेकर के विशिष्ट कुछ कर जाता है, वो विशिष्ट करने का भी कालचक्र एस्ट्रोलॉजी ही है। हर कोई व्यक्ति विशिष्ट नहीं करता, हर कोई वो स्ट्रांग पर्सनालिटी नहीं हो सकता जो स्पिरिचुअली, पॉलिटिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली डेवलप हो। वो भी आपके कालचक्र कुंडली पे आधारित होता है। लेकिन इसका मतलब ये पहचान कर पाना कि यह व्यक्ति इस रेंज का स्पिरिचुअल होगा, पॉलिटिशियन होगा, फलनवा होगा, मिथक नहीं है, 100% सही है, बशर्ते उसकी गणित उतनी अच्छी हो, 12 मिहिर हो। पुराने ज़माने में एक क्वेश्चन बनता है प्राचीन इतिहास से कि एस्ट्रोलॉजर कौन था? 12 मिहिर। किसके दरबार में रहते थे 12 मिहिर? हैं? आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बता दूं? 12 मिहिर एस्ट्रोलॉजर थे। आप लोगों को कमेंट करके बताना है किसके राज दरबार की वो शोभा बढ़ाते थे। प्राचीन भारत का एक सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है? कमेंट करके बताना है। सभी से कह रहा हूं, अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से, आप सभी लोग पूरी तन्मयता अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, इसमें मार्केट में हरी सब्जियां खूब आई हैं, मटर आ गई है, गाजर आ गई है, पौष्टिक चीज़ें खाइए और अपने हेल्थ का ख्याल रखते हुए पढ़ाई धारदार रखिए।
पिछली गलतियों से अगर आप सबक सीखे हैं तो इसमें उसके प्रत्युत्तर में और कमर कस के तैयारी करिए। अगर आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, हिंदी इंग्लिश, उस पर काम करिए। ये रोज़ मैं कहूँगा आपसे, केवल ला पे ही डिपेंडेंट ना रहिए। ला की डिपेंडेंसी को कम कीजिए, ला की डिपेंडेंसी को कम कीजिए, वर्डन को घटाइए और उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए लैंग्वेज और जीएस में। इसीलिए हमारे जो क्रैश कोर्स चल रहे हैं स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए, उसमें लॉ चल रही है और साथ ही जीएस में हिंदी चल रहा है। इस बात पे मैं विचार कर रहा था कि हिंदी जो जीएस की क्लास चलती है हमारी, एक दिन ये एक दिन वो अल्टरनेट, उस क्लास को इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराया जाए। जीएस पे मैं कई बार सोच चुका हूँ और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ये कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे उसमें सुविधा दिखाई पड़ रही है। अगर नोटिफिकेशन आने के पहले चाहे जे की आए, चाहे एपीओ की आए, चाहे दोनों आ जाए, तो ये एक जो जीएस की क्लास होती है उसमें इंग्लिश को भी इन्वॉल्व करूँगा, इंग्लिश मीडियम। तो अभी तो फ़िलहाल हिंदी चल रहा है और जीएस के जो क्रैश कोर्स चल रहा है प्रक्रिया विधि और पुलिस सेक्टर के, खास करके यूपी एपीओ को फोकस करके, एचजेएस को, तो उसकी आज हमने 16वीं क्लास रिकॉर्ड की है। इस समय डाउनलोड हो रही है, थोड़ी देर बाद आप लोगों के पास पहुंच जाएगी, सुबह के 4 बजे तक। आप लोग अगर इन क्रैश कोर्स क्लास से, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज से 75 क्वेश्चन हमने पुलिस एक्ट और रेगुलेशन पे सवाल तो तैयार कर लिए हैं, लेकिन अभी भी लगभग 225 सवाल और बनाने हैं। 225 सवाल यूं ही नहीं गिनाने के लिए भाई, जिसमें टक्कर हो आपकी, भिड़ंत, और आप पढ़ें। जो बच्चे 100 क्वेश्चन लॉ में, एपीओ में 90 या 90 के ऊपर सही कर ले रहे हैं, वो अपनी लॉ की शिकायत न करें। उनका काम होना चाहिए कि वो जीएस में रिकवरी करें। और हमेशा ध्यान रखें, 110 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आराम से आपका प्री तो नहीं रुकेगा। जो भी आए, सूचना, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी में गति रखें। और साथ ही बीच में हमने आपसे बात की थी, कर नहीं पाया जीएस के लाइव क्लास के लिए, क्योंकि समय नहीं मिल पाता। कोशिश तो की हमने कि लाओ लाइव आएँ, लेकिन बिल्कुल नहीं, समय अस्त व्यस्त हो जाता। सोचिए इतनी रात है, दो लगभग 2 सवा 2 हो रहा है और आपके साथ हम बैठे हैं। 20 मिनट 25 मिनट पहले हमने भी क्लास ली है, ला क्रैश कोर्स एविडेंस चल रहा है। तो आसान नहीं है, लेकिन यह है कि करें करावें भंजें सोई, चल रहा है। हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जो दिसंबर का पहला हफ्ता होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम दिसंबर के पहले हफ्ते में बिहार में कितने लोग एपीओ बन गए, निस्तूगी सूचना आप लोगों के हाथ में होगी, कोई रोक नहीं सकता। हमारे 11 कैंडिडेट जो बिहार में एपीओ का इंटरव्यू देने गए हैं, देखना है कितने लोगों को सक्सेस मिलती है। आप लोग भी अपने सुंदर भविष्य के लिए, सुनिश्चित सफलता के लिए पीसीएस जे में, यूपी में, एचजेएस में प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के पद पर जाने के लिए, और आरओ की एक पोस्ट ऐसी आई है जिसमें एक चांस बनता है, अगर उसमें ही आपको सफलता मिलती है, सारी सफलताओं में से किसी सफलता को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो मैं बंद करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप मेहनत में रत्ती भर कमी नहीं जाएंगे, बेजोड़ मेहनत करेंगे और अपने अध्ययन की कंटिन्यूटी, सातत्यता भंग नहीं होने देंगे। अगर आप हमसे किसी मुद्दे पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इसी व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं।
आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल करते हुए, ठंड से बचते हुए बेजोड़ पढ़ाई 8 से 10 घंटे वाली रपटा के पढ़िए। फैसला निश्चित आपके पक्ष में होगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं यही बात अपने अधिवक्ता बहनों से कहना चाहूँगा। कल फिर मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए विदा दीजिए। मैं अधिवक्ता JK गिरी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए नमस्कार करता हूँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।